हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे। मेरा नाम है संजय। हम कर रहे हैं स्टैटिस्टिक्स एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 7। 13.3 डेडिकेट है पूरी की पूरी मीडियन निकालने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं और क्वेश्चन को समझने के बाद क्वेश्चन का आंसर देखेंगे, सोल्यूशन देखेंगे कि कैसे करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो द वेट ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास, फाइंड द मीडियन वेट ऑफ द स्टूडेंट्स। मीन्स आपको 30 बच्चों का डिस्ट्रीब्यूशन दिया है वेट के हिसाब से। ठीक है, तो आपको मीडियन वेट निकालना है कि मीडियन वेट पूरी क्लास का कितना है या स्टूडेंट्स का कितना है। 30 स्टूडेंट्स का टेबल बनाते हैं। क्लास इंटरवल लिखेंगे पहले 40 to 45, 45 to 50, 50 to 55, 55 to 60, 60 to 65, 65 to 70 एंड 70 to 75। यहीं तक है बिल्कुल। क्लास इंटरवल के बाद हम देखेंगे, हमें दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी। ओके, आपको एफ दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी, जो कि है 2, 3, 8, 6, 6, 3, 2। अब मीडियन निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हमें क्लास इंटरवल दिया होता है, हमें फ्रीक्वेंसी दिया जाता है। हम क्या निकालते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मीन्स कि अब देखो, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मीन्स जैसे जैसे हम नीचे जाते जाएंगे वैसे वैसे हम पीछे की प्रीवियस वैल्यू ऐड करते जाएंगे। सपोज यहाँ पे 2 है तो ये अब 2 रहेगा, पहले सबसे पहले 2 ही आएगा। अब 2 + 3 5, 5 + 8 13, 13 + 6 19, 19 + 6 25, 25 + 3 28 एंड 28 + 2 30। आ गया ना 30। तो 30 आ गया। अब देखो मैं पहले को आपके सामने लिखता हूँ फार्मूला मीडियन का। मीडियन निकालने का फार्मूला होता है हमारे पास में L + n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होल अपॉन में F इंटू में H। ये रहता है फार्मूला, यही होता है ना फार्मूला निकालने के लिए। तो अब हमें पहले देखना है कि इन टर्म्स का मतलब मैं आपको पुरानी वीडियो में बहुत बता चुका हूँ, एक बार दोबारा बता देता हूँ कि कैसे कैसे ये टर्म्स निकालते हैं। और हालांकि अब तक तो आप लोगों को आ जाना चाहिए, बट स्टिल मैं बताता हूँ कैसे करते हैं। अब देखो, हम पहले देखते हैं इसके अंदर कि लास्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो लास्ट वाला टर्म होता है इसको हम कहते हैं n। ओके, आप निकालेंगे पहले n/2। n मीन्स 30/2 मीन्स 15। अब हमें ऐसा क्लास इंटरवल सेलेक्ट करना है जो कि 15 से बड़ा हो, मतलब 15 से बड़ा हो, वो हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सेलेक्ट करनी है। तो 15 से बड़ी वाली तो मुझे 19 दिख रही है। ठीक है, 19 दिख रही है, तो देखिए मैं इस वाले क्लास इंटरवल की सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है जी। अब मैंने जो क्लास इंटरवल सेलेक्ट किया है वो है 55 to 60। अब इसका जो लोअर लिमिट है इसे कहते हैं हम लोअर लिमिट, इसे कहते हैं हम अपर लिमिट। ओके, सो हमारा L जो होता है वो लोअर लिमिट होता है, जो कि होगा हमारा 55 इस केस में। करेक्ट है। क्लास साइज होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो H है, ईजिली दिख रहा है मुझे यहाँ पे 5 होगा, 60 - 55, n/2 निकाल लिया। अब देखो, हमने जो क्लास इंटरवल सेलेक्ट की है उसी के कॉरस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी है मीन्स 6, वो हमारी f हो जाएगा, f की वैल्यू। और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी हमारी कि जो क्लास हमने सेलेक्ट करी है, मतलब 19 हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो सेलेक्ट करी है उसके ऊपर वाली 30। आपके पास सब कुछ है, अब क्या ही बचा, तो बस आपको फॉर्मूला लगाना है और आंसर निकालना है। सो मीडियन इज इक्वल्स टू 55, n/2 15, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 13, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 6, h की वैल्यू है 5। ओके, सो 55 + 2/6 × 5 1/3। इसको आप सॉल्व करेंगे, ये आंसर आएगा आपका 56.67 kgs, क्योंकि आपको मीडियन वेट निकालना था स्टूडेंट्स का। ओके, सो जो वैल्यू जो आंसर आएगा आपका वो किस में आएगा, kgs में आएगा। सो इजी था, आपको बस फॉर्मूला पता होना चाहिए और कैसे लगाते हैं ये पता होना चाहिए, तो स्टैटिस्टिक्स की क्वेश्चन ईजी है। उम्मीद करता हूँ कोई क्वेश्चन समझ आएगा। बाकी तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए चैप्टर के साथ। ऑल द वेरी बेस्ट।